नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर आसनस टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर आसनस टीवी की यह खास रिपोर्ट। 90 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामानंद सागरकृत रामायण सीरियल के भगवान श्री राम का चरित्र निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल ने कहा है कि आज देश में रामराज की परिकल्पना साकार हो रही है। उन्होंने कहा है कि चारों तरफ का वातावरण राममय हो चुका है, चारों तरफ प्रभु श्री राम की ऊर्जा है और हर व्यक्ति इन पलों को जीना चाह रहा है। जो वर्षों से लोगों ने इंतजार किया था वह चारों ओर दिखाई दे रहा। चारों ओर प्रभु श्री राम के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा अद्भुत कोई बात नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा कि रामराज में जो नैतिकता थी, जो संस्कृति थी, वह भी धीरे धीरे वापस लौट रही है। वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को हुए राम मंदिर के लोकार्पण और प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अरुण गोविल ने कहा कि यह एक ऐसी घटना है जो पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि इतने अद्भुत तरीके से मंदिर का लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा होगी, ऐसी कभी कल्पना नहीं की गई थी। उनके द्वारा बताया गया कि अयोध्या में जो कुछ भी हुआ है उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उन्होंने राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना बताते हुए कहा, यह हमारे जीवन के लिए अद्भुत क्षण था। उन्होंने बताया कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मेरे जीवन काल में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। जी की परिकल्पना किस तरीके से साकार हो रही है पूरे जनमानस के बीच में? ये तो हम सब देख रहे हैं कि राम राज्य की कल्पना किस तरह साकार हो रही। चारों तरफ का जो वातावरण है वो राममय है। इतनी राम की ऊर्जा है चारों तरफ और हर व्यक्ति जो है इन पलों को जीना चाह रहा है। जो वर्षों से इंतज़ार करते थे, सालों साल इंतज़ार किया है सबने, आज वो हमें चारों ओर हमारे दिखाई दे रहा है। चारों तरफ राम राम, जय श्री राम का नारा लग रहा है। इससे ज़्यादा अद्भुत बात और क्या हो सकती है। और जब ये सब कुछ हो रहा है तो धीरे धीरे जो राम राज्य में जो नियम थे, जो मॉरल्स थे, हमारे जो संस्कृति थी हमारी, वो हमारी धीरे धीरे अब वापस आ जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बहुत अच्छा हर तरह से शुरुआत हुई है जो हमारी संस्कृति को हमें वापस हम दिलाएगी। राम मंदिर जो बन गया है वो तो मतलब एक ऐसी घटना है जो पहले कभी हुई नहीं थी और इतने अद्भुत तरीके से होगी इसका भी सोच नहीं पाते थे हम। मतलब कल्पना नहीं कर पाते थे कि किस तरह से होगा, लेकिन जो हुआ है वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए उसके लिए शब्द नहीं मिलते। इतना सुंदर, इतना दिव्य हुआ है चारों तरफ। इतना अद्भुत था वो पल जब प्राण प्रतिष्ठा हुई वहाँ पर। और हमारे जीवन की तो सबसे बड़ी घटना है ये और ये बहुत हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे जीवन में ये हो गया। हाँ, क्योंकि इतने सालों से जो नहीं हुआ था वो अब हो गया। तो इसके लिए जो सारा श्रेय है वो परम आदरणीय मोदी जी को जाना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच लेते हैं वो कर गुजरते हैं और इतने अच्छे से किया है, इतने अच्छे से सब लोगों ने मिलकर किया है। बहुत अच्छा लग रहा है तीनों। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हम सब के बीच में बह रही है चारों तरफ। नौजवान बीच में ऐसा लगता था कि नौजवान जो है वो कहीं जुड़ नहीं रहा है, लेकिन अब इन दिनों लगता है कि जब से रामायण टेलीविज़न पर आई थी कोविड के ज़माने में, तब से लेकर और उस वक्त हमारे जो युवा पीढ़ी थी उसने रामायण को देखा ठीक से और रामायण को समझने की कोशिश की। और आज का जो युवा है वो तो बहुत जुड़ गया है। पहले युवा कम दिखते थे, लेकिन आज जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं, मिलते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मिलने वाले, सबसे ज़्यादा आदर देने वाले जो है वो युवा हैं। तो और हर चीज़ जो होती है वो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी आंदोलन हो, कुछ भी, सब कुछ युवाओं से शुरू होता है। तो युवा क्योंकि जुड़ गया है तो इसलिए जो राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है। बिल्कुल तीर्थ स्थली में जब आप भगवान के और ज़्यादा नज़दीक अपने आप को पाते हैं और जब इंसान को ये लगे कि मैं भगवान के और ज़्यादा नज़दीक हूँ तो उसे और क्या चाहिए। इससे अच्छा जो फील होता है वो तो और कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल। और ये तो बहुत पुण्य स्थली है। कल हम हनुमान जी के मंदिर गए थे, हमने वहाँ दर्शन किए और इन स्थानों पर जाकर ना जो एक फीलिंग आती है, जो पॉजिटिवनेस आती है जीवन में, एक विचारों में जो विचार बदलते हैं, उस समय कुछ नए नए विचार आते हैं, वो बहुत अद्भुत होते हैं अपने आप में। राम राज्य की परिकल्पना जो है, मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी और योगी जी ने पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी ये होगा। और हमारा जो, जैसे अरुण जी ने कहा कि जो हमारे युवा है जुड़ रहे हैं, तो जहाँ युवा जुड़ते हैं तो आगे फ्यूचर आप देख लीजिए कि डेफिनेटली मुझे लगता है आगे 10 साल में
ये राम राज्य आधा बन चुका होगा, इस तरह देखता हूँ मैं। सर तीर्थराज प्रयाग में किस तरह आप अपने आप सर हमें लेट रहा प्लीज अब बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे बहुत धार्मिक माहौल है और इस माहौल को देखते, और कल जैसे हम लोग दोनों ही गए थे हनुमान जी, लेटे हनुमान जी के, तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है यहाँ पे फील्ड। और जहाँ धर्म होता है वहाँ पे आपकी अंदर से एक शुद्धि हो जाती है, और मुझे लगता है कि वो हमें एक शुद्धि की फीलिंग आ रही है उसको लेके। सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हमारे बाबा प्रेम नारायण दास जी पागल बाबा स्थान स्थान पर यज्ञ करते रहते हैं। यज्ञ के द्वारा ये प्रदूषित जो वातावरण है ये शुद्ध होता है, आनंद की प्राप्ति होती है, मस्तिष्क शुद्ध होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। यज्ञों में तमाम महापुरुषों का आगमन होता है, महापुरुषों के द्वारा निश्चित जो वाणियाँ हैं, निकली हुई वाणियाँ हैं, उससे भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छा होता है। राम जन्मभूमि बन करके तैयार है, गर्भगृह बन गया, भगवान प्रतिष्ठित हो चुके हैं, और राम जन्मभूमि तो अभी बहुत दिन तक बनेगा, विश्व का पहला मंदिर होगा, अच्छा होगा। क्या लगता है वो ज्ञान वापी मंदिर में भी जिस तरह से अयोध्या में दर्शन मिल रहा है, तो ज्ञान वापी में भी इतना ही नहीं, पूरे देश में जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं सब हमारे मठ मंदिरों को ही तोड़ करके बनाई गई हैं। हम किसी से विद्वेष नहीं करते हैं, हम तो विश्व बंधुत्व का नारा देते हैं, फिर भी हम चाहते हैं हम भी आनंद पूर्वक रहें, कुशल पूर्वक रहें। कुछ संविधान में राष्ट्र के विरोध की धाराएं हैं, वो धारा जाएगी और राष्ट्रखंड होगा, निश्चित है। मथुरा में श्री कृष्ण भगवान के मंदिर और बनारस में शिव जी के मंदिर पर क्या जिस तरीके से विवाद चल रहा है उसमें कोर्ट मामले सुनवाई हो रहा है, इस सब पर हमारी विजय है, सब पर विजय होगी, अब कोई नहीं रोक पाएगा, निश्चित है, सब पर विजय होगी। हमारे साथ जो अन्याय किया गया है, इस कांग्रेस ने भी जो हिंदुओं के साथ में, राष्ट्र के साथ में अन्याय किया है, समय आ गया है, वो भी दूर होगा, उसे भी कोई रोक नहीं पाएगा।